नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें करंट के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये है आज का 9th पार्ट। इससे पहले हम सारे पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो के PDF इन्फो वाटिका चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFET के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर पूछा गया है, ये कथन दिए हुए हैं और असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथन इसमें पूछा गया है। तो पहला कथन दिया हुआ है, IFET एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो ये कथन है गलत, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है और इसमें दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, यह 1977 में बनाया गया था जो 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन का परिणाम है। तो ये कथन सही है। तीसरा कथन दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने विवाद के कारण भारत ने IFET की सदस्यता का त्याग कर दिया था। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में भी भारत इसमें शामिल है, उसने इसका त्याग नहीं किया है। ठीक है, इसमें जो टोटल मेंबर्स है, जो टोटल सदस्य हैं, वो हैं 177। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाता है केवल 1 और 3। पहला और तीसरा कथन असत्य है, दूसरा वाला सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाली नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि पहल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है सफल स्टार्टअप में विचारों और नवाचारों का पोषण करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? नीचे जो कोड दिए गए हैं उसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो पहला कथन है, रेलवे केंद्रीय बजट 2022 में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह पिछले वित्त वर्ष से संशोधित आंकड़ों की तुलना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये कथन है, सही कथन है। दूसरा कथन है, पिछले 1 दशक में विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण रेलवे की परिचालन अनुपात में पिछले 5 वर्षों में लगातार गिरावट आई है। ये कथन तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया केवल 1। अगला क्वेश्चन है, बाघों की जनसंख्या के चरम घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया हुआ है, बाघों की आबादी का चरम घनत्व शिकार के आधार और मानव हस्तक्षेप जैसे मापदंडों पर निर्भर करता है। तो ये कथन हो जाता है सही। दूसरा कथन है, उत्तर मध्य पश्चिम घाट जैसे बांदीपुर बाघ अभयारण्य की तुलना में सुंदरबन में बाघ की वहन क्षमता अधिक है। तो ये कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर है केवल 1। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पेंड्रेथन मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, पेंड्रेथन मंदिर श्रीनगर में स्थित 8वीं शताब्दी का एक विरासत स्थल है। तो ये कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, झेलम नदी के पास स्थित ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ये कथन असत्य है, ये सूर्य को समर्पित नहीं है, ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे वहाँ के प्राचीन शासक राजा पार्थ के मंत्री मेरु द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना के चिनार कोर ने इस जगह का पुनरुद्धार किया है और ये 2री शताब्दी की कई मूर्तियाँ इस खुदाई में
मिली हैं यहाँ पे। जब खुदाई हुई है तो दूसरी शताब्दी की कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें 2 विशाल एकाश्म शिला वाले शिवलिंग मिले हैं और गांधार शैली की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे वाहिनी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, पश्चिम बंगाल सरकार इस बार के वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। तो ये कथन है असत्य। ये पश्चिम बंगाल नहीं, सिक्किम सरकार इस वर्ष वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। ठीक है, दूसरा कथन है, इस योजना के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को दूसरा कथन है, वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों के स्कूल छोड़ने की समस्या में कमी लाना है। तो ये कथन सत्य है। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान किया जाएगा। तो ये कथन भी सही है। चौथा कथन है, देश में ऐसा पहली बार होगा कि कोई राज्य कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को इस तरह की योजना के तहत कवर करने का फैसला करेगा। तो ये कथन भी सत्य है। जो वाहिनी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी लड़कियां हैं उनको सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराना, उनको उपलब्ध कराना, और इनका मुख्य उद्देश्य है किशोरियों को स्कूल छोड़ने की समस्या में कमी लाना, क्योंकि इस वजह से जो नैपकिन की वजह से, सैनिटरी नैपकिन की वजह से जो स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में कमी आती है वो होती है 23%। जो किशोरियाँ होती हैं वो इस वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये स्कूल ना छोड़ें, इसमें कमी लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में कभी कभी उल्लेखित शब्द सुपेश किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसे उन न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसके लिए स्वचालन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो ऑटोमेटिक रहती हैं। यह एआई के माध्यम से स्वचालित होने की क्षमता रखने वाली न्यायिक प्रक्रियाओं को समाहित करके दक्षता के सुधारेगी, उसकी दक्षता को सुधारेगी और पीडीसी का काम को कम करेगी, जिससे न्यायालय की जो भी सहायता है वो इजी हो जाएगा और उसको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंस का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू CUJ ने मिलकर इस संयुक्त रूप से इस स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया है और उत्तर भारत का ये पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, इस केंद्र में एविएशन एंड एरोनॉटिक्स के बीटेक कोर्स करवाया जाएगा। एविएशन और एरोनॉटिक्स में बीटेक का कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें 60 सीटों की क्षमता वाले कोर्स में इसी साल से IIT JEE की प्रक्रिया के तहत इसमें दाखिले होंगे, एडमिशन किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। तो ये कथन सही है, सत्य कथन इसमें बताना है। दूसरा कथन है, ये यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, कावेरी नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है। तो ये कथन गलत है, कावेरी नदी नहीं बहती है। कावेरी की जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटी है कावेरी की, काबिनी नदी इससे होके बहती है। ठीक है, तो ये कथन हो जाता है गलत। इसका सही कथन है केवल 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, ये एक ऋण साधन है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं में वित्त पोषण हेतु पूंजी जुटाई जाती है। तो ये कथन सत्य है।
दूसरा कथन है बजट 2022 में संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है, तो ये कथन भी सत्य है। तो इसका आंसर है एक और दोनों, दोनों ही सत्य हैं। ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है और ये मुख्यतः नवीकरण ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।